हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए नए आइडियाज़ लेके आई हूँ जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, साथ साथ में इसको अच्छा सा डेकोरेट करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले जो यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर दुपट्टे का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए मैंने पुराना दुपट्टा ही लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कोई स्टाइलिश लेना चाहते हो, अच्छा डिज़ाइन करने के ले सकते हो। मुझे यहाँ पर इसमें वार्डरोब में ही यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर पुराने दुपट्टे का ही यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने जितना दुपट्टा था उसको 3 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि दुपट्टे की जो विड्थ थी वो काफ़ी कम ही थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने 3 फोल्ड किया। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप 4 फोल्ड कर लीजिए। तो आप अपने दुपट्टे के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको देखिए पूरा अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसको लेंथ की साइड से हमें इसको डबल कर लेना है, यानी इसको हाफ़ कर लेंगे। दुपट्टे को हाफ़ करते हुए हमारा कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। और दिखने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको सेट करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही सेट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर हैंगर को यूज़ कर सकें। तो यहाँ से दुपट्टा देखिए टेढ़ा मेढ़ा कुछ कटा फटा है, तो मैं यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला हैंगर यूज़ करना है तब तो आप इसको इसके ऊपर रखते हुए आप फिर सिलाई कीजिए, लेकिन आप इसको हैंगर को फिर दोबारा निकाल नहीं सकते। या फिर आप क्या करिए कि हमारे पास क्या होता है, इस टाइप का एक हैंगर होता है जिसको हम पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से डाल सकते हो ताकि जब भी वॉश करना हो तो हैंगर को हटा सके। उसके बाद इसका तीसरा आइडिया ये भी है कि आप यहाँ पर क्या करो, वल्क्रो लगा लीजिए दोनों साइड, ताकि वल्क्रो को अटैच कर लीजिए। उसके बाद दोनों में से जो हैंगर यूज़ करना चाहते हो आप वो हैंगर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वल्क्रो से हमारे चाहे कोई भी हैंगर यूज़ करो आप इजीली इसको हटा सकते हो। और उसके बाद अब जब चाहे आप जैसे इसको चाहे मशीन में हाथ से कैसे भी इसको वॉश कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लिया था। अब स्टिच करने के बाद अब हमें नीचे की साइड से हमें इसमें निशान लगाना है। या तो आप चाहो तो बिल्कुल मेज़र करते हुए बराबर निशान लगा लीजिए, या फिर आप अपने पर्स के अकॉर्डिंग इसमें निशान लगाइए। तो मैं यहाँ अपने पर्स के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ ताकि पर्स इजीली आ सके, क्योंकि कोई पर्स छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं तो कोई मेज़र नहीं होता। तो मैं पर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे बॉक्स बना लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहे मेजर से बराबर लेते हुए बनाइए, या अपने पर्स को रख रख के आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पर ये देखिए लाइन ड्रॉ की है, तो वहीं पे हमें इनको स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ पर आज हाथ से ही सारी सिलाई कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हाथ से ही सिलाई लगा रही हूँ, मैंने कहा आज हाथ से ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए हाथ से नीडल थ्रेड लेके मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। और बिल्कुल भी यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल भी हमारे निकलेगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक लगाई है। तो यहाँ पर अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा सिलाई मशीन की तरह ही। तो आज मैं यहाँ पर इसमें हाथ से सिलाई लगाते हुए पूरा ऑर्गेनाइज़र को रेडी करूँगी। आज हाथ से इसलिए बनाए हैं ताकि जिनको मशीन नहीं चलानी आती है, जिनके पास मशीन नहीं है, तो वो भी इस ऑर्गेनाइज़र को इजीली बना सकता है। तो काफ़ी बार होता है कहते हैं मशीन नहीं है हमारे पास, तो आप इस तरीके से हाथ से भी इसको सिलाई करते हुए अपने ऑर्गेनाइज़र को रेडी कीजिए। देखिए मैंने अलग अलग पाउच बना लिए हैं, जिससे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हैंगर को डाल लेना है अच्छे से। दुपट्टा ये अड़ रहा था, अब देखिए दुपट्टे को मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद आप चाहो ना तो यहाँ पर एक सिलाई और लगा लीजिए, जिससे क्या होता है कि हमारा हैंगर बीच में सेट हो जाएगा। और नहीं लगाओ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। अब आप अपने पर्स डालिए, जहाँ जहाँ जिस पर्स के लिए आपने स्पेस बनाया था उस पर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसके अंदर आप अपने पर्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर अभी वॉल पे ही हैंग करके बता रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर अपने वार्डरोब पे या कहीं भी इसको हैंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अलमारी में जो मेरी पूरी वार्डरोब की अलमारी की जो लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग पूरा दुपट्टा ले लिया था। अगर आपको कहीं और हैंग करना है या कहीं स्पेस में करना है तो आप छोटा, तो इसको चाहो तो एक फोल्ड और कर सकते हो। जैसे डबल फोल्ड किया था मैंने, तो अब इसको 4 फोल्ड कर लीजिए, या फिर 3 फोल्ड करके इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटा सा आइडिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना हमने कुछ कटिंग की थी ना ही हमने कुछ और किया था, और हमारा ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन के बॉक्सेस होते हैं, या तो नीचे का बॉक्स टूट जाता है या फिर लिड टूट जाती है। तो आज इसकी लिड टूट चुकी है, तो यहाँ पर फिर बॉक्स कोई काम का नहीं है किचन में, तो हम इसको ही रीयूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लिया है और उतना ही पानी लेते हुए एक मैंने बिल्कुल लिक्विड सा एक गोल सा बना लिया है। तो यहाँ पर दोनों फेविकोल और पानी को मिलाते हुए देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो बिल्कुल पानी की तरह दिखना चाहिए, बस थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसको सेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लू नीचे तो इस तरह ऐसे लगा दिया था कि बार बार ये उड़ रहा था। तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसको
जो हमने टिश्यू लिया है, इन टिश्यू को इस बॉक्स के ऊपर ग्लू से हमें इसको ब्रश कर लेना है पूरा, जिस तरीके से हम पेंटिंग करते हैं बस वैसे ही इसको पूरा पेंट कर देना है इसके ऊपर ही, ताकि जो हमने यहाँ पर टिश्यू यूज़ किया है वो टिश्यू इसके ऊपर सेट हो जाए। अच्छे से हमें इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ा बहुत जैसे आपको लग रहे होंगे कि सलवटें आ रही हैं, लेकिन आने दीजिए, हम इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो यहाँ पर जो डिज़ाइन बन रहा है वो इसी का ही डिज़ाइन बनेगा। बीच में जो सलवटें हैं बस इसी का ही डिज़ाइन है। तो नीचे से जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हटा दिया और कॉर्नर अच्छे से सेट कर दिया है। और ऊपर वाले पार्ट को भी आप चाहो तो हटा लीजिए, वरना अंदर की तरफ आप इसको फोल्ड कर सकते हो। तो कुछ ये अपना आप हट रहा है और कुछ यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड होते मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगाई है, तो एक लेयर में और लगा रही हूँ, क्योंकि बॉक्स का जो नीचे का डिज़ाइन है वो कुछ दिख रहा था और बॉक्स भी दिख रहा था, क्योंकि टिश्यू काफ़ी ट्रांसपेरेंट जैसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी कम से कम 3 या 4 लेयर लगाऊंगी, ताकि हमारा जो बॉक्स है वो अच्छे से जो इसका डिज़ाइन है वो सेट हो जाए, नीचे बिल्कुल भी हमारा दिखे ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 3-4 कोट लगाते हुए अच्छे से मैंने इसको टिश्यू रख लिया और देखिए ये ड्राई भी हो चुका है। ड्राई होने में शायद आपको टाइम लगेगा, तो मैंने इसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। अब इसके साथ साथ ही मेरा जो तीसरा आइडिया इसी के साथ ही है कि इस तरीके की देखिए मैं जब मायोनीज चीज़ होती है मैं लेके आई थी, तो इस बॉक्स में आई थी। तो इस बॉक्स का भी हम रीयूज़ कर सकते हैं कि बच्चे पेंटिंग करते हैं या आप भी मेरी तरह अगर क्राफ्ट का काम करते हो या इस तरीके से डीआईवाई करते हो तो आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पर जब भी कलरिंग करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, प्लेट वगैरह। तो पहले तो मैं यहाँ पर जो हम बर्तन धोने वाली जो शॉप होती है उसी का मैं लिड लेके कई बार कर लेती थी, लेकिन आज मुझे ये मिल गया तो फिर मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ये बाउल की तरह है, क्योंकि पहले जब मैंने यहाँ पर जो बाउल फेविकोल डाला था तो मैंने घर की जो बाउल होती है उसी में डाला था, तो फिर बार बार धोना करना, उनको बार बार यूज़ करना, तो हमारे किचन के बर्तन होते हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की जो प्लास्टिक लिड वगैरह आती है तो ईजिली हम इनको क्या कर सकते हैं, बार बार आते ही रहते हैं, तो आप इनको ईजिली निकाल सकते हो, बार बार यूज़ भी कर सकते हो। देखिए बात बात में हमारा यहाँ पर ये देखिए कलर भी कर लिया है। तो यहाँ पर कलर के साथ साथ मैं यहाँ पर जो पिस्ता शेल होती है इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो अब इस पर हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो ये जल्दी से मेरा ड्राई भी हो गया था, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तो 5 मिनट के अंदर मेरा ये सूख भी गया था कलर। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो पिस्ता शेल होती है इसके कॉर्नर से अच्छे से मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको फ्लावर शेप दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो शेप देना चाहते हो आप उसको वो शेप दे सकते हो, बस डेकोरेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब मैं पिस्ता शेल का यूज़ कर रही थी तब भी हमें कोई ना कोई बाउल की ज़रूरत पड़ रही थी। तब भी देखिए मैं ये वाली जो प्लास्टिक वाला जो ये था मैंने ये डिस्पोज़ल मैंने इसको ही यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी ना इस तरीके के डिस्पोज़ल आप यूज़ कर सकते हो। और घर में नए नए डिस्पोज़ल इस तरीके के आते रहते हैं, तो आप इनको बार बार इनको पुराने वाले को फेंक के नया वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने पिस्ता शेल से ये डिज़ाइन भी कर लिया है। तो यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद इसको मैंने ड्राई किया है, और ड्राई करने के बाद मैंने हल्का थोड़ा सा गोल्डन कलर लूँगी, और उसी ट्रे के अंदर देखिए मैंने गोल्डन ट्रे ले भी लिया है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको हल्की हल्की शाइनिंग दूँगी, क्योंकि वैसे खुद ही ये ब्राउन गोल्डन सा कलर ही है, तो ज़्यादा कलर हमारा वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ हल्की सी हमें इसको नेल पेंट की तरह बस हल्का हल्का इसको शाइन कर देना है, ताकि हम जो यहाँ पर हल्की सी ये शाइनिंग दे। तो मैं यहाँ पर जो भी मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर इस पर कर लिया। आप चाहो तो पिस्ता शेल से इसके पूरे बॉक्स को पहले आप कवर भी कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको गोल्डन कलर कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री में ऊपर में भी गोल्डन कलर कर रही हूँ। अब देखिए आप चाहो तो इसको बॉक्स को ब्लैक ही रहने दे सकते हो, ऊपर बाउंड्री कर दी और नीचे पिस्ता शेल को भी डिज़ाइन कर लिया। और आप चाहो थोड़ा और करना तो आप यहाँ पर पूरे ब्लैक शेड को गोल्डन शेड दे सकते हो। तो हल्का हल्का ताकि इसका क्या तो थोड़ा बहुत ये मेटेलिक लुक आने लग जाता है। नीचे ब्लैक और ऊपर गोल्डन शेड जब भी हम देते हैं तब इसके अंदर हमारा यहाँ पर गोल्डन शेड शुरू हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको गोल्डन शेड देते हुए भी डेकोरेट कर सकते हो। प्लेन ब्लैक रखना चाहते हो तो आप ब्लैक भी रख सकते हो। तो आपको जैसे अच्छे लगा वैसे कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको गोल्डन कर लिया है, क्योंकि ब्लैक में काफ़ी मिट्टी भी ज़्यादा लग जाती है, तो मैंने यहाँ पर इसको गोल्डन करके इसको अलग सा लुक दे दिया। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें कुछ फ्लावर बनाने के लिए भी चाहिएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए इस तरीके के थर्माकोल्स है, जो कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह को सामान लेके आते हैं तो उसमें उनके साथ कांच का जो तो उनके साथ इस तरीके क्या होती है थर्माकोल निकलती है। तो ये थर्माकोल ऐसी होती है बिल्कुल कच्चा होता है, तो इस तरीके से इसकी गोलियाँ हाथ लगाते ही निकलना शुरू हो जाती है। तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा इस तरह सामान लाते हो तो आपके थर्माकोल गोलियाँ पूरे घर में ऐसे ही बिखर जाती है बिना हाथ लगाए। तो आज हम इसका रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये जो ब्रूम स्टिक होती है वो ली है। इन ब्रूम स्टिक को मैंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना मैंने यहाँ पर इस पर ग्लू लगा लिया है।
ग्लू लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो इस तरीके की जो गोलियां हैं, इन गोलियों के इसके ऊपर राउंड राउंड करते हुए हमें इसको कवर कर लेना है। और अगर कुछ स्पेस अगर आपका रह जाए तो आप यहाँ पर इसमें इसको हाथ से भी लगा सकते हो। तो आप जब भी इसको यूज़ करें थोड़ी प्लेट बड़ी ले लेना। मैंने प्लेट छोटी ली थी तो थोड़ी सी बनाने में मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि ये पूरी जो स्टिक है वो इसके अंदर जा नहीं रही थी, तो मुझे यहाँ पर इसको अलग से लगानी पड़ी। आप थोड़ी प्लेट में लेके करना, ताकि आपकी जो पूरी स्टिक है प्लेट के अंदर कवर हो जाएगी और आप इजीली जहाँ तक भी ग्लू आपने लगाया है वहाँ तक आपकी थर्माकोल गोलियाँ पूरी लग जाएगी। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि खाली रह रहा है तो आप हाथ से ही इसमें हल्का हल्का ग्लू लगाइए और इसको लगा दीजिए अपने जहाँ लगाना चाहो, और उसके बाद हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे स्टिक के साथ चिपक जाए। तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 स्टिक्स ही बनाई है, क्योंकि साथ में जो मेरी स्टिक्स है मैं कुछ और भी यूज़ करूँगी। और उसके बाद नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर देखिए जो हरी ऊन होती है, मैं ऊन को ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर भी कर सकते हो। तो नीचे की तरफ चाहे आप कलर कीजिए, ऊन है आपके पास तो आप ऊन कर लीजिए। पिछली बार जो मैंने स्टिक्स इस तरीके की रेडी की थी तो उसमें मेरे पास ना ऊन थी ना ही मेरे पास ग्रीन कलर था, तो मैंने यहाँ पर उसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया था, सीधा डायरेक्ट ही उनको यूज़ कर लिया था। तो आज मैं यहाँ पर ऊन लेके आ गई, तो मैं यहाँ पर ऊन लगा रही हूँ। और ऊन लगाने के बाद तो इसका जो लुक आया था वो काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। और इसकी जो मुझे फीलिंग आ रही थी, जो हम यहाँ पर जो मोगरे के जो गजरे होते हैं ना, तो बिल्कुल उनकी तरह इसका लुक आने लग गया था। और यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा था ऊन लगाने के बाद। पहले कुछ मुझे खुद को भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन ऊन लगाने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आ गया था, क्योंकि ग्रीन बिल्कुल जिसकी जो डंडियाँ होती हैं ग्रीन होती है, तो ग्रीन करने के बाद इसका लुक है ओरिजिनल लुक आने लग गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लास्ट में और स्टार्टिंग में फेविकोल के हेल्प से इसको पूरा पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद हमारी सारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब चलिए हम इसको डेकोरेट करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर पॉट को रेडी किया था उसी पॉट के अंदर हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मेरी पुरानी वाली स्टिक थी साथ में, मैं उसको भी ले लूँगी और साथ में इन स्टिक्स का कॉम्बिनेशन करते हुए मैं इस तरीके से अपने वाले जो पॉट को रेडी किया है उस पॉट को रेडी कर लूँगी। देखिए हमारे पॉट के अंदर सभी को मैंने इस तरीके से डाल लिया है। और इन स्टिक्स में देखिए मैंने ऊन नहीं लगाई, लेकिन अब मैं लेके आ गई तो इसमें भी लगा लूँगी। तो आपने अगर ये फ्लावर नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों कॉम्बिनेशन करते हुए अपने पॉट को डेकोरेट कर लिया है। तो पॉट भी बिल्कुल वेस्ट था, और ये थर्माकोल गोलियाँ जो कैरी बैग से मैंने जो बनाया था, जो भी मैंने बनाया था सब कुछ मैंने वेस्ट से बनाया है। कुछ भी मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया था, बस थोड़ा सा इसको नया लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऊन लेके आई थी। या फिर आप चाहो तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने जैसे 5 स्टिक बनाई, थोड़े खुले खुले लग रहे हैं। आप यहाँ पर चाहो तो इसको बहुत सारे स्टिक्स ऐसे रेडी करके पूरा एक यहाँ पर एक पॉट रेडी कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहे वैसे आप डेकोरेट कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कर सकते हो। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आइडियाज़ है बिल्कुल शर्ट के साथ है। हमें कुछ भी इसको ना काटना है ना पीटना है, बिल्कुल छोटा सा आइडियाज़ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर जब भी आपके पुराने शर्ट हो गए हैं और आपके पास साड़ी कवर वगैरह लहंगा कवर कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी लहंगा सूट जो भी है आपके पास इस तरीके से इसके अंदर डालिए। और डालने के बाद आप इसके बटन को वापस से लॉक कर दीजिए। बस हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब चाहे आप इसको अलमीरा में इसको ऑर्गेनाइज करके रखिए, वॉल पे करिए, या फिर कहीं और जहाँ आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने तो देखिए स्पेस में काफ़ी था, लेकिन मैंने इसमें अभी एक ही ड्रेस डाली है, तो इसका स्पेस इतना काफ़ी था कि आप चाहो तो अगर आपकी पतली पतली ड्रेसें हैं तो आप 2-3 ड्रेसें डाल सकते हो। लेकिन जैसे आप लहंगा यूज़ करोगे तो वो शायद एक ही आएगा, क्योंकि उसमें कैन वगैरह लगी हुई होती है, तो वो काफ़ी एक बार में ही यूज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।